हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल जीएस बाई एपी सर। तो क्लास 10th का हम लोग मैथ स्टार्ट किए थे, मैथ का डिस्कस कर रहे थे। उसमें फर्स्ट चैप्टर में आपका स्टार्ट किया था रियल नंबर, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। आज क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है तो याद रखना, एलसीएम ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, इंटू एचसीएफ ये इक्वल टू होता है ए इंटू बी। ए और बी क्या है तो ये दोनों नंबर हैं, ये दो क्या है नंबर हैं। इन्हीं दोनों नंबरों का एलसीएम होता है और इन्हीं दोनों नंबरों का क्या होता है एचसीएफ। तो ये एलसीएम एचसीएफ और दोनों नंबरों के बीच का रिलेशन होता है। क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जिसे हम ए इंटू बी के फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर गाइज, ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यूज़ करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं आपका डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। कह रहा है पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, फिर वेरीफाई करिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहला दिया है 26 और 91। चलिए निकालते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं हम लोग। एलसीएम सबसे पहले क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने का वही तरीका, 26 और 91 इवन है तो 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 13, अब 91 देखो तो 7 से कट जाएगा ना 91, कितना आएगा 13, फिर 13 से ही ये कट जाएगा 1 इंटू 1, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, यानी 14 इंटू 13, 13 52 2 5 18, यही क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ निकालने की बात कर रहा है, दोनों निकालने की कर रहा है, तो हम लोग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। तो 26 3 जा 78, 11 में से 8 गया 3 और 8 में से 7 गया 1, जो रिमाइंडर आता है फिर हम उसी को डिवाइड करते हैं जो क्या होता है जिससे शुरू में आप डिवीजन किए होते हैं। तो 13 2 जा 26, यानी एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा तो 13। लास्ट में जिससे डिवाइड होके वो नंबर कट जाता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है, जिससे वो डिवाइड होके कट जाए, यानी एचसीएफ तुम्हारा 13 और एलसीएम हो गया 182। ये एक पार्ट हुआ क्वेश्चन का। फिर कह रहा है वेरीफाई भी इसको करना है, तो वेरीफाई करते हैं, यहाँ लिखते हैं वेरीफाई। वेरीफाई क्या होता है फार्मूला तो आपको पता ही है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, है ना। एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ कितना आया 13 और नंबर क्या है 26 है और 91 है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए, हाथ में आया 2, कितना आ जाएगा 13 9 22, 2236, हाथ में आया 2, मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 2366। इधर का भी मल्टीप्लाई करिएगा तो 2366 ही आएगा, है ना। यानी LHS RHS के क्या हो गया, LHS RHS के क्या हो गया बराबर, इसी को बोलते हैं वेरीफायर। इतना आप क्वेश्चन करिएगा तब जाके आपको 2 से 3 नंबर मिलेगा। सबसे पहले एलसीएम जैसे निकालना है वैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं डिवीजन मेथड से, फिर वेरीफाई करने के लिए जो फार्मूला होता है उसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बनते हैं 2 से 3 नंबर के भी आते हैं, तो ये ध्यान में रखा जाना बहुत ज़रूरी है। चलिए बी वाला इसका पार्ट करते हैं। तो बी वाला पार्ट में है 510 और 92, इसका कह रहा है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, तो 92 और 510, सबसे पहले एलसीएम। तो 2 से कटेगा, इवन नंबर है, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। फिर इवन नंबर है तो 2 से कटेगा 23, ये तो कटेगा ही नहीं तो ऐसे होता जाएगा। 3 से काटते हैं, 23 तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, 5 5 10 2 12, 12 3 से कटेगा तो ये भी नंबर 3 से कटेगा, 3 बटे 24, 3 पचे 15, 8 5 13, 3 से कटेगा नहीं तो 5 से उड़ाते हैं 17, फिर ये कितना हो जाएगा 17 से कटेगा, फिर ये किससे कटेगा 23 से, है ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और इंटू 23, है ना। 2 दूना 4, 3 12 पचे 60 गुड़े 17 गुड़े 223, है ना।
तो गाइज इसका मल्टीप्लाई ये आएगा 23460। ये तो हो गया आपका एलसीएम। अब बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ हमेशा छोटे नंबर से ही डिवाइड करते हैं, किसको? 510 को। अब देख लो कितनी बार जाएगा? 5 बार। देखते हैं 5 बार करके। 5 दूना 10, 1, 5 9 45, 1 46, तो 0, 11 में से 6 गया 5। जो आता है उसी से जस्ट ऊपर जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिवाइड किए हैं उसको डिवाइड करते हैं। कितना आ जाएगा? 42, फिर 50, तो 42 एकम 8, फिर 42, तो 8 पचे 40, 2, फिर 2 से करते हैं 8 को, कितना आ जाएगा? 4। यानी एस सी एफ कट गया है। एस सी एफ कितना आया आपका? 2। एक ये और एक ये, एक आंसर तो यही हो जाएगा, है ना? एल सी एफ निकालने के लिए एक आंसर तो यही हो जाएगा। क्लियर? अब वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए, तो एस सी एफ एल याद रखिएगा, वेरीफाई करते हैं इसको। गाइस इसको करना बहुत ज़रूरी है। इसको जब कर लेंगे क्वेश्चंस तो आपके लिए बड़ा इजी होगा। बोर्ड में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SCF2 है, ये ध्यान में रखिएगा। वेरीफाई करते हैं तो यहाँ लिखते हैं क्या? वेरीफाई। तो क्या होता है वेरीफाई? LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। क्लियर? LCM कितना आया? 23460। LCF 2 आया था, तो ये हो जाएगा 510 गुणे 92। कर लो। इसका भी करिएगा गाइस तो यही आएगा 920। और इससे क्या हो जाएगा? LHS इक्वल टू RHS। और ये क्या करते हैं? वेरीफाइड। कोई समस्या? ये हो गया सेकंड पार्ट आपका। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, ऐसे ही होते हैं। सी पार्ट देखते हैं हम लोग। गाइस सी पार्ट जो है वो है 336 एंड 54, यानी 336 एंड 54, है ना? चलिए फिर वही पहले एलसीएम निकालने का काम करते हैं। एलसीएम कैसे होता है? सेम वैसे जैसे करते चले आए हैं। 54 और 336, तो पहले 2 से काटते हैं, 27 हो गया। फिर 2 से कट रहा है तो काटिए, ठीक। फिर 2 से कट रहा है तो काटो। जब तक कटता है तब तक काटना चाहिए ना, है ना? बड़े नंबर मत यूज़ करना, नहीं तो प्रोसेस गलत होता है बड़े नंबर करने का। 3 से कर लो, 3 9 जा, 3 7 जा, फिर तुम्हारा 7 से कट जाएगा और लास्ट में तुम्हारा 9 से कट जाएगा, है ना? अब क्या हो जाएगा एलसीएम? तो 1 2 3 4 बार 2 है, फिर 3 है, फिर 7 है और फिर 9। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 48 और 9 सते 63। ठीक है? क्लियर? क्या आ जाएगा इसका? 3024। एलसीएम ध्यान में रखना। एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालने का वही मेथड, क्या? डिवाइड करने वाला। तो 54 से डिवाइड करते हैं 336 को, कितनी बच जाएगा? 6 बच जाएगा क्या? 6 चौके 24, 2, 6 बचे 30, 2 32, तो 2 1 15 12 जा 48, 6 12, तो 6 दूना 12, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा? 6। कोई समस्या नहीं? क्लियर? एचसीएफ ये हो गया और एलसीएम आपका ये। अब वेरीफाई करते हैं, चलिए, है ना? तो यहाँ क्या लिखते हैं? लिखते हैं वेरीफाई। वेरीफाई का फार्मूला क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो एलसीएम कितना आया? 3024, एचसीएफ आया 6 और ये आया 336 इंटू 54, है ना? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाथ में आया 2, हाथ में आया 1, 18 144। इसका भी गाइस करिएगा तो यही आएगा, क्योंकि एकदम आप सही फार्मूले पे रख रहे हैं तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या हो जाएगा? वेरीफाइड, है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे भी। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो जो पहला है 12, 15 और 21, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देख लो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही है, आराम से एलसीएम निकालने का जो तरीका आप जानते आ रहे हैं। 2 6 15 21 कटेगा नहीं, आगे बढ़ाइए। 3 15 21, 3 से कट जाएगा। 3 5 7, उसके बाद किससे? 5 से, और उसके बाद किससे? 7 से। कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से लिख लो।
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 दूना 4 3 12, 12 पचे 60 और ये हो जाएगा 420। एलसीएम निकल गया। एचसीएफ निकल लो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। ये तो एलसीएम निकाल लिया, उतार लीजिए गाइस, वीडियो पास करके उतार लिया करिए क्वेश्चन, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो वो भी देख लो, वो डिवीजन मेथड था। इसको ऐसे करते हैं, 12 को कैसे तोड़ेंगे, 2 दूना 4 3 12। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है, ये कोई नई चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलरेडी आप पहले वीडियो में भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब तीनों में देखिए कॉमन क्या है, 2 यहाँ है लेकिन इन सब में नहीं है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, 3 तीनों में मिल गया, तो ये एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। जो दोनों में कॉमन या तीनों में कॉमन या चारों जितनों का निकाल रहे हैं उसमें जो कॉमन मिलता है वही क्या होता है एचसीएफ, और इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। गाइस याद रखना, अगर यहाँ भी 5 होता है, यहाँ भी 5 हो जाता तो हम 5 भी ले लेते, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाता है 15। यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 का ए पार्ट वाला पार्ट था। ये क्वेश्चन को समझ के बाकी क्वेश्चन आप खुद भी कोशिश करना चाहिए करने की। सेकंड जो है वो 17, 23 एंड 29 है, 17, 23 और 29। तो पहले एलसीएम कर लेते हैं। 29 आराम से, किसी से कटेगा ही नहीं, डायरेक्ट 17 से ही कटेगा। क्या करेंगे, जब नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। 23 किसी से कटेगा ही नहीं, 29 किसी से कटेगा ही नहीं गाइस, ठीक। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इन तीनों का मल्टीप्लाई, 17 इंटू 23 इंटू 29, ईजी है बिल्कुल, है ना। आइए एचसीएफ देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसका। 17 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 70, 23 का 1 इंटू 23, 29 का 1 इंटू 29। अब जो कुछ कॉमन नहीं मिलता तो हमेशा कॉमन क्या होता है 1, वो तो फिक्स ही होता है ना। जब कुछ कॉमन ना मिले एचसीएफ में तो हमेशा एक चीज़ फिक्स होता है, क्या 1 कॉमन बिल्कुल हो सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो जब कुछ कॉमन ना मिले एचसीएफ में तो हमेशा कॉमन क्या हो जाता है 1, है ना गाइस। चलिए 3 इसका देखिए, थर्ड का सी, थर्ड का जो सी है इसमें कह रहा है 8, 9 और 25। 3 का जो सी है 8, 9 और 25, फिर वही काम, 8, 9, 25, तो 2 4 जा 9, 25, फिर 2 जा, फिर 2, है ना, जिसे कटे उससे काटिए, 1 तो अब होगा नहीं, 25, फिर 3 से 1 1 25, अब 25 एक बार 5 से कटेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी है। एलसीएम 3 बार 2 है, 2 बार 3 है और 2 बार 5 है, 2 दूना 4 दूना 8 या 24 3 78 इंटू 25। अब ये कर लो 220, 25 सते 175, 20 195, ये क्या हो जाए एलसीएम, बात खत्म। एचसीएफ देख लो 8, 9 और 25। 8 का कितना 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 9 का 3 इंटू 3, 25 का 5 इंटू 5। कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं, कॉमन नहीं मिलने पे एचसीएफ क्या हो जाता है 1, बात खत्म। 1 हमेशा जिंदाबाद, है ना। कॉमन मिल गया तब तो बड़ी अच्छी बात, वही एचसीएफ हो जाएगा, लेकिन अगर कॉमन नहीं मिला तो 1 क्या हो जाएगा उनका एचसीएफ। तो गाइज ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 डिस्कस किए हैं। 4, 5, 6, 7 4 और क्वेश्चन है। दरअसल इन सब क्वेश्चंस में पार्ट बहुत हैं और पार्ट होने की वजह से समय लग जा रहा है इसमें थोड़ा करने में। इसको कोई दिक्कत नहीं, हम लोग धीरे धीरे करेंगे आराम से, क्योंकि अगला बोर्ड 1 साल बाद है, तो कोई टेंशन नहीं, आराम से करेंगे तैयारी, तो बड़े आराम से एनसीईआरटी 2-3 बार रिवीजन कर सकते हैं तैयारी का, तो उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से 4, 5, 6, 7, और देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर 1.2 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो स्पेशली उनको फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 4 से डिस्कस करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, सबके लिए हेल्पफुल है, बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चंस करते रहिए। ओके, थैंक यू।